आज सवाल सोशल मीडिया पर बैठे हुए इन गलीच लोगों से पहले नहीं है। आज सवाल सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। सवाल इसलिए कि अगर आपके ऊपर कोई भी तरह की टिप्पणी होती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सजग होती है, तत्पर तैयार रहती है, बिफोर और आफ्टर दिखाती है कि पहले फलाना ने ढिकाना ने यह बोला था और देखिए हाल क्या कर दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस के पहलवान कहां गायब है? आप ही है ना जो नवदुर्गे में बच्चियों को पूजते हैं, उनके चरण छूते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन आप ही के प्रदेश में आप ही की पार्टी से की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले, जी हां, पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार गंदगी उगली जा रही है। कहां हैं आप? कहां हैं आप? एक बच्ची के लिए, वो बच्ची जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मनगढ़ंत कहानी बनाकर वो उछाली जा रही है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब अखिलेश यादव का पारा चढ़ा है। मसला आज अदिति यादव का नहीं है, आज उन लोगों का है जो दिखाएंगे महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, लेकिन इन्हें खुद शर्म नहीं आती। आज दिखाऊंगा इनका चाल चरित्र और चेहरा और कैसे अब इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी सिर्फ इसलिए गढ़ी गई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने जो राम मंदिर में आया था चढ़ावा, वो 7 करोड़ गायब होने का मुद्दा उठा दिया था। बड़े करीबी लोग हैं, फंसते नजर आ रहे हैं, तो फंसते हुए अपने लोगों को बचाने के लिए ये गंदा और बहुत शर्मिंदा करने वाला ये प्रोपेगेंडा शुरू किया एक बच्ची के खिलाफ। सोचिए, ये है सरकार, ये कहते हैं रामराज। अगर रामराज वाकई है तो ऐसे लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए उनका पता लगाकर पकड़िए, गिरवा और जेल में ठूस दीजिए। ये चुनौती है आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। कोई भी हो, कैसा भी मसला हो, मैं फिर कहता हूं, जब कंगना रनौत के लिए ये बोल रहे थे दूसरे वाले, तब भी मैंने कहा था थोड़ा संभल कर। एक सांसद है वो, और एक सांसद होने के नाते उस सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या क्या किया और क्या नहीं किया, उस पर 10 सवाल पूछे जाएंगे। सड़क नहीं बनवाई, पानी की व्यवस्था नहीं, रोजगार के लिए क्या किया, ये आप सवाल पूछने का हक रखते हैं। हां, जब वही सांसद बिगड़ैल होकर किसानों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करें तब आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी हद में रहेंगे क्योंकि एक महिला है। यही मैथिली ठाकुर के लिए भी मैंने कहा था जब कहा जा रहा था, आप उनके अनुभव पर, उनके बयानों पर आप खिल्ली उड़ा सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक दायरा होता है, उस दायरे को लांघने की जरूरत नहीं है, कतई नहीं है। लेकिन अब सोचिए एक बार फिर से अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के लिए गंदगी उगली जा रही है। लंदन में पढ़ रही है अदिति यादव। हाल ही में अदिति यादव को लेकर जो खबर आई सबके सामने है। दरअसल इसकी शुरुआत कहां से हुई बताऊंगा आपको। पहले देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सुनिए क्या कहते हैं। गुस्से में नजर आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उनके घर परिवार नहीं है तो वो क्या इसी घर परिवार के बारे में बोलेंगे? क्या वो हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे, हमारी बेटी के बारे में बोलेगी? ये किसने आजादी दी, किसकी ताकत में वो बोल रही है? वो ताकत बीजेपी ने दी है, बीजेपी बुलवाती है। अगर मुख्यमंत्री जी के परिवार नहीं है तो दूसरे के परिवार पे अगर बोला जा रहा है तो वो चुप बैठे हैं, वो खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शब्द लिख रहे हैं, क्या वो लिखने चाहिए शब्द उनको? मैं फिर कहता हूं, अखिलेश यादव ने चूंकि उनकी बेटी है तो बिल्कुल गुस्सा तो आता ही है। मैं ये भी कहता हूं बीजेपी के नेता नहीं है वो, लेकिन ये बात क्लियर है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स उठाइए, वो दिन रात चाटुकारिता करते हैं बीजेपी की। वो लोग हैं जो अदिति यादव के बारे में गंदी और घिनौनी बात लिख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो ये लोग लिख रहे हैं ना, अगर वो लड़के हैं या पुरुष हैं तो वो उनके घर में उनकी मां बहनें खुद उनसे डर कर रहती होंगी। कैसा कैसा घिनौना व्यक्ति है ये। हां, क्योंकि ये इन्हीं कामों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें धक्के देकर लात मार के इनको अपने घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि ये घर में रहने लायक नहीं होते। और कुछ तो ऐसी महिलाएं भी, याद करिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, जो महिला नेत्री आ रही थी तो उनके बारे में ये बीजेपी आईटी सेल का चलवा रहा था, घिनौनापन तब नहीं छोड़ा। बताइए, एक बच्ची के लिए कह रहे हैं। मसला ये शुरू होता है राम मंदिर में चढ़ावे पर हेर फेर की मामले से। जो गबन का मामला था उसको तमाम न्यूज चैनल ने चलाया भी। वहां का जो काम करने वाला व्यक्ति है उसने बताया भी कि हां, ये अब से नहीं चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, कई सालों से। और जब बीजेपी के नेता वो पंकज चौधरी जो है बना रखे हैं अभी प्रदेश अध्यक्ष, उनसे पूछा तो कह रहे बीजेपी का लेना देना है, मंदिर का लेना देना है, मंदिर का लेना देना है। अब मंदिर का लेना देना है, इसी मंदिर के नाम पर वोट मांगते हो, इसी मंदिर के नाम पर कह रहे थे कि राम मंदिर नहीं बन पाता अगर योगी और मोदी की सरकार नहीं होती। और जब यहां पर गबन धांधली का खेल होगा तो किसका मामला है?
मंदिर समिति का मामला, पकड़े गए हैं ये सारे के सारे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे ही ट्रस्ट को जमीन बेचे जाने के मामले में किस पार्टी के और किस संगठन के लोग रडार पे आए थे सबको पता है। तो इस 7 करोड़ वाला खेल अखिलेश यादव ने खोला तो क्या कहानी चलाई जा रही है। अदिति यादव, नाइजीरिया के एक व्यक्ति, मतलब मैं तो कह भी क्या बोलूं, सोचिए क्या गंदा और घिनौनापन, ये अपने परिवार के साथ कैसे रहते होंगे, इनके घर की महिलाएं। और सोचिए जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो बच्चियों की सम्मान का जिक्र करते हैं, यहां छेड़ेंगे किसी लड़की को तो अगले चौराहे पर यमराज होगा। कहानी बताने से नहीं होता, ये फिल्मी डायलॉग मारने से नहीं होता। हाँ, आप सत्ता में, आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करें ना करें, ये आपका एक अधिकार बन चुका है। कोई कानून नाम की तो कोई चीज है नहीं। कानून ये मत कहिएगा इस बार नवदुर्गे फिर आ रहे हैं, नवदुर्गे पर आप बच्चियों के पैर छुए तो यकीन मानिए उनकी आंखों में झांक कर देखिए कि क्या वाकई आपने बच्चियों और महिलाओं के सम्मान के लिए वो किया जो करना चाहिए था। ये तमाम हैंडल जो फर्जी तरीके से कहानी गढ़ रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, इनमें से कितनों के गिरेबा पर हाथ डालकर उन्होंने दर्द दबोचा, कितनों की बिफोर और आफ्टर वाली कहानी चलाई कि बिफोर पहले ये अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के बारे में ये बोल रहा था और लगड़ाता हुआ निकल रहा है। चला पाएंगे, कर पाएंगे आप? और ये पहली दफा नहीं है। एक नाम बता रहा हूं, बीजेपी की अपने आप को बताती थी और लिखा हुआ भी था उनके उस पर, ऋचा सिंह राजपूत, सुना है नाम? तब उसने भी अखिलेश यादव की बेटियों के बारे में गंदगी उगली थी। और जानते हो जब उस पर कार्रवाई का बारी आई थी तो क्या हुआ था? अखिलेश यादव ने कहा था नहीं, वो भी बच्ची है उत्तर प्रदेश की, हमारी बच्ची की तरह है, हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यह होती हकीकत। फिलहाल देखिए, अखिलेश यादव जी और उनकी बेटी के बारे में भ्रामक, मनगढ़ंत, अभद्र टिप्पणियां लेख लिखने वाले सभी सोशल मीडिया हैंडल्स चिन्हित किए जा रहे हैं और कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो ये क्यों समाजवादी पार्टी करे कार्रवाई? सत्ता में है क्या? अरे बच्चियों को सम्मान देने वालों कहां हो? वो बड़े कल तक चीख रहे थे, इकरा हसन पर एक लफंगा बदतमीजी कर रहा था। वो एक तथाकथित संगठन जिससे नजदीकियां बताते हैं, योगी आदित्यनाथ से नजदीकियां बताता है जो संगठन, उसका एक लफंगा जब इकरा हसन पर टिप्पणी कर रहा था तब हमारी नहीं महिलाओं का सम्मान याद नहीं आया, बच्चियों का सम्मान याद नहीं आया। डिंपल यादव पर टिप्पणी एक मौलाना ने की तो तुरंत याद आ गया। महिलाओं के सम्मान के लिए सारी बीजेपी की सांसद उतर गई। कहां है बीजेपी की महिला सांसद? कहां है? क्योंकि सारी के आप सिर्फ कोई महिला के सम्मान में नहीं हो, कोई बच्चियों के सम्मान नहीं चाहती। आपको यह फर्क पड़ता है कि आपकी पार्टी का उद्धार कहां से कैसे हो सकता है। पढ़िए, समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार में राम मंदिर चढ़ावा चोरी घटना का खुलासा किया। इसी वजह से बौखलाई भाजपा के द्वारा यह कृत्य किया गया। राजनीति में वैचारिक मतभेद होते हैं लेकिन निजी और पारिवारिक टिप्पणियों का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन है, इन दिनों में है, और मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, स्मृति ईरानी से लेकर मैथिली ठाकुर, कंगना रनौत या इस देश की कितनी भी बड़ी बड़ी मीडिया संस्थान में काम करने वाली महिला, उनकी जिम्मेदारियों के आधार पर उनसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन महिलाओं और बच्चियों पर टिप्पणियां, इस तरह की अवैध टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। आज तो हैरत की बात यह भी है कि बड़े बड़े चैनल में बड़े बड़े चेहरे बनकर जो महिला एंकर्स बैठी हैं, उन्होंने भी एक बार ये नहीं कहा कि इतनी गंदी और घिनौनी बात कहने वाले इंसान नहीं, तुम इंसान से बदतर, बहुत बदतर हो तुम। नमस्कार।